नमस्कार दोस्तों, द सिस्टी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। अभी मैं आया हुआ हूँ शेरघाटी का जो रंगलाल हाई स्कूल का ग्राउंड है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, काम चल रहा है। स्टेज यहाँ पे बनाया जा रहा है। यह स्टेज शेरघाटी के जो विधायिका हैं फंड से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो शेरघाटी के जो वार्ड पार्षद लोग हैं शेरघाटी नगर परिषद के, तो आज वो कई वार्ड पार्षद शेरघाटी के जो नए एसडीएम महोदय आई हैं उनसे शिकायत लेके पहुँचे थे कि यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है, ये स्टेज जो बनाया जा रहा है, इसमें 2 नंबर ईंटा वगैरह जो भी है मैंने अनियमितता बढ़ती जा रही है। तो इसी शिकायत को आज हम आप लोग को दिखाने के लिए आए हैं। और यहाँ पे कई जो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं या वार्ड पार्षद हैं तो यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं उनकी भी बातों को जानना चाहूँगा। क्या मामला क्या है? पूरा मामला है ना कि हम 29/11 को ईडीओ साहब को हम एक आवेदन लिखित रूप में दिए थे कि सर रंगलाल हाई स्कूल के मैदान में जो एक कमरा बन रहा है शौचालय और आपका जो स्टेज बन रहा है उसमें 2 नंबर का ईंट सीमेंट का प्रयोग किया गया है, छड़ का 2 नंबर का प्रयोग किया गया है और इसमें भट्ठा का छाई जो है उसमें भर दिया गया है, समझे। तो इसी के लेकर के हमारे ऊपर एक मुकदमा भी खुर्रम खां के द्वारा करवाया गया। खुर्रम खां कौन है? खुर्रम खां एलियो से एक काम चल रहा है, समझे ना। उसका कार्यभार जो भी है काम करवा रहे हैं खुर्रम खां करवा रहे हैं, समझे। हमें हाँ, वो ठेकेदार कहिए चाहे जो भी कहिए, उन्हीं के जी में काम मिला हुआ है और वही करवा रहे हैं। आप विधायक निधि से काम चल रहा है, समझे। और इसकी यही आवाज़ उठाने के क्रम में हमारे ऊपर झूठा मुकदमा शेरघाटी थाने में कर दिया गया है। तो किस तरह का वो मुकदमा किया गया है कि 15% ही कमीशन मांग रहे हैं। अच्छा, तो कमीशन का ही हमको सच बतलाएं कि हम कहाँ पर ही आपसे कमीशन मांगे हैं, समझे। ये सब कमीशन किन से मांगने का आरोप है? आरोप खुर्रम खां का है ना कि तालकेश्वर पांडे ने, मेरा नाम तालकेश्वर पांडे, जी हाँ, कि हम उनसे 15% जो कार्य हो रहा है उनका हाँ परसेंटेज हम मांगे हैं। अच्छा। लेकिन वो सब गलत है। वो साक्ष्य दिखावें, हम मानने के लिए तैयार हैं। झूठा आरोप लगा करके हमको फंसाया गया है और हम भी का जांच के लिए दिए हुए हैं। जांच का विषय है, आके पदाधिकारी लोग जांच कर सकते हैं, समझे। ऐसा थोड़ी है कि झूठा चीज़ है। हमारे पास सारा प्रूफ है, वीडियो है, फोटो है। आ करके नहीं तो स्थल को जांच किया जाए। यहाँ मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, ग्रामीण जनता आता है, हमारे शहर के ग्रामीण जनता घूमते हैं, शहर के जनता घूमते हैं। ऐसा थोड़ी है। हम उनसे कहा कि काम आप बढ़िया कीजिए, बढ़िया करके जाइए काम की, अच्छा आपका भी नाम हो कि नहीं भाई काम बढ़िया हो रहा है, समझे। तो यही विषय में हमको लेकर के वो केस मुकदमा कर दिए हैं। 10 तारीख को केस किए हैं FIR थाना में। हम लोग आज एक प्रतिनिधि मंडल का के लिए गए थे, वार्ड पार्षदों का एसडीओ मैम जो आई हुई हैं IAS, उनसे मिलने के लिए। फिर DSP साहब को भी हम लोग एक आवेदन दिया है। तो आप लोग अनुमंडल पदाधिकारी महोदया के पास गए तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि जाँच होगी, उच्च स्तरीय हम इसका जाँच करवाएँगे। हम लोग को आश्वासन मिला है। हम लोग करीब 15-16 वार्ड पार्षद लोग गए थे और फिर पीछे से जब हम लोग मिल करके निकले तो बहुत सारे और वार्ड पार्षद पहुँचे, समझे। और हम 29 तारीख को 29/11 को हम जांच के लिए आवेदन, अधिकारी जो हैं ईडीओ साहब अनुग्रह नारायण सिंह, हम उनको 29/11 को एक आवेदन जांच के लिए दिए थे और उसी के एवज में झूठा आरोप लगा करके हमको थाना में का क्लियर 10/12 को इन्होंने खुर्रम खां के द्वारा केस करवाया गया। 29/11 को दिया था, 29/11 हाँ। और इन्होंने 29/11/2023 से और 10/12/2023 को हमारे ऊपर केस की। अच्छा। हम नवंबर में उनके ऊपर आवेदन दिया, इस दिसंबर में हमारे ऊपर केस कर दिए। झूठा मुकदमा है जी। तो आप क्या कहना चाहिएगा? क्या कहना यही चाहते हैं। हमें सारे पदाधिकारी से मांग है कि हमको झूठा फंसाया गया है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आकर के स्थल को जांच किया जाए। मिनी प्लांट का सीमेंट का प्रयोग किया गया है, 2 नंबर सीमेंट लगाया गया है, ईंटा का छाई भर दिया गया है, आकर के देखा जाए।
इनकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सार्वजनिक स्थल पे बन रहा है, हमारा हम भी जनता हैं। जी आई हमारा बाढ़ आता है, बिल्कुल, हम लोग बाढ़ के अधीन छोटा मोटा हम लोग प्रतिनिधि हैं, तो ऐसा नहीं कि आवाज़ उठाएं तो आपका कि गलत तरीके से हम लोगों को फंसा ये दीजिए। जो कार्य हो रहा है आप ही के वार्ड के अधीन ये कार्य ये हो जी हाँ, ये मेरा ही वार्ड है, रंगलाल हाई स्कूल का मैदान। रहा है? अच्छा, जी हाँ तो आप उसी के देखते हुए अपने आवाज़ उठाया और जी और हमको फंसा दिया गया जी झूठा मुकदमा में। जी। तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। भाई आप क्या कहना चाहिएगा? अच्छा, प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा अनियमितता का आरोप लगाया गया है कि यहाँ पे जो स्टेज बनाया जा रहा है इसमें 2 नंबर का ईंटा लगाया जा रहा है, छाया डाला जा रहा है। इन्होंने मुझे बाज़ाब्ते फ़ोटो वीडियो भी दिखाया है और इन्होंने शायद आवेदन भी दिया है अनुमंडल पदाधिकारी को। आप क्या कहना चाहिएगा? मैं तो कहना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र को हत्या करने के लिए विधायक पति तैयार हैं। मैं तो चाहूँगा कि सच को सच और झूठ को झूठ करने दिया जाए। जो झूठ है उसको झूठ रहने दिया जाए, जो सच है उसको सच के रहने है ना। बिल्कुल, इन्होंने जो आरोप लगाया वो बिल्कुल सत्य है, 100 के 100% सत्य है। जी खुर्रम खान ने केस किया, 29 तारीख को इन्होंने एप्लीकेशन दिया अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को, और जब उनको जानकारी हुआ, पेटिया कॉन्ट्रैक्टर है खुर्रम खान, ओरिजिनल तो कॉन्ट्रैक्टर है इंजीनियर, लेकिन वो इंजीनियर ने पेटिया कॉन्ट्रैक्ट दिया विधायक पति के कहने पर खुर्रम खां को। खुर्रम खां शायद रंगदार आदमी हैं, सुनते हैं, उन्होंने इन पर केस कर दिया कि जब हम पर जांच हो रही है तो उसके बाद हम केस कर दें ताकि वो नॉर्मल हो जाए, वो हम आवाज़ नहीं उठा सके। ऐसा होगा? जनप्रतिनिधि है, ये भी जीते हैं। आप बड़ा इलेक्शन जीते हैं, ये छोटा इलेक्शन जीते हैं, लेकिन है तो जनप्रतिनिधि। बिल्कुल, इनको लोगों ने कहा जो फील्ड में टहलते हैं सुबह कि काम घटिया हो रहा है। मैं धन्यवाद दे देता हूँ विधायक को, विधायिका को, मंजू अग्रवाल जी को, कि उन्होंने अच्छा कार्य करने के लिए कदम उठाए थे, सार्वजनिक काम था। मैं कोटि कोटि उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन दोषी वहीं पर हैं जो घटिया आदमी को कार्य करने के लिए जिम्मा दिया। उन्होंने जो घटिया सामग्री लगाया, सीमेंट लगाया मिनी प्लांट का, ईंटा लगाया 3 नंबर, जो बालू भरना था वहाँ छाई भर रहे हैं ईंटा का। इन्होंने आरोप लगाया, क्या गलत किया? जब आरोप लगाया तो आप केस करवा दिया। ऐसा तो बात नहीं है। खुर्रम खां तो कहा किसी से, थाना प्रभारी से कहा कि मैं नहीं चाहता था, लेकिन हमको करवाया गया है। ये तो अच्छी बात नहीं है। जनप्रतिनिधि को नॉर्मल होना चाहिए। मैं बात किया था उनके पति से कि आप मालिक हैं, आप विधानसभा का मालिक है, आपके अंडर का आपके कार्यकर्ता है, आपको पूरा इलेक्शन उन्होंने मदद किया, और आप पर तो कोई आरोप नहीं लगाया। वो तो लगाया खुर्रम खां पर आरोप, लेकिन आप इसमें इन्वॉल्व हो गए। अच्छी बात नहीं है। आपके दबाव में केस हुआ, केस होने से फांसी तो नहीं होगा। आवाज़ उठाने वाला तो उठाया, आज़ादी की लड़ाई में सबको फांसी हो गया। आवाज़ उठाया कि नहीं? बिल्कुल, अंग्रेज़ों को भगाया कि नहीं? विधायक पति, आप थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, आपको बर्दाश्त करना चाहिए। आप दोनों को बुला के समझा देते, खुर्रम खां को, आप अपने कार्यकर्ता को भी समझाते कि ऐसा नहीं हो, जो हुआ सो हुआ, अच्छा सामग्री लगाना चाहिए। अब लगाइए, आप मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन नहीं, केस होना चाहिए। कितना पर केस करवाइएगा आप? सैकड़ों आदमी बोलने के लिए तैयार हैं। गलत कार्य किए जाने के विरुद्ध जो आवाज़ उठाएगा उस पर केस कर दिया केस कर दिया जाएगा। ये कहाँ का नैतिकता है? कहाँ का लोकतंत्र है? लोकतंत्र ख़त्म हो गया। फिर आवाज़ तो कोई नहीं उठावेगा। बिल्कुल, हम किसी को हत्या कर दे, हमारे बारे में कोई बोलेगा तो हम उस पर केस करवा दें। आप तो ऐसी फॉल्स हो गया आपका केस। थाना प्रभारी बहुत सब आदमी हैं, अब बहुत जानकार आदमी हैं, भले केस कर दिए वो दबाव में, लेकिन उस सच को सच और झूठ को झूठ कहेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे नहीं। दबाव में उन्होंने केस किया, 3 दिन एप्लीकेशन रखे हुए रह गए। उन्होंने बार बार कहा कि आप लाइए, यहीं कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि केस ठीक नहीं है। आप लोग आपस के रहने वाले यहीं पर हैं, सब दोनों का अच्छी बात नहीं है। मैं उनका दोष कहीं नहीं। मैं प्रशासनिक पदाधिकारी से आज भी मिले हैं, अनुमंडल पदाधिकारी महोदया से हम लोग 15-16 वार्ड पार्षद मिले हैं कि न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो कोई बोलेगा नहीं। कोई किसी को कुछ कर दे, कहीं लूट होगा, चोरी होगा, उसमें भी देखेगा तो नहीं बोलेगा।
जी। बोलेगा तो उस पर केस हो जाएगा। एक आम व्यक्ति जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर कहीं पे गलत है तो वो आवाज़ उठाने के लिए स्वतंत्र है, एकदम स्वतंत्र है। और ये तो जनप्रतिनिधि ये तो जनप्रतिनिधि, इनको 10 आदमी बोला जी। कि आप घटिया काम करवा रहे हैं, चूँकि इनके वार्ड में पड़ता है, वार्ड नंबर 16 में रंगलाल हाई स्कूल के भी पड़ता है। नहीं, तो ये तो गलत बात न है। कोई आवाज़ उठावेगा, आप आवाज़ विधानसभा में नहीं उठाते हैं, गलत होता है कहीं तो कार्य, आप 10 बार उठाए हैं तो आप पर केस करवा दे कोई, ऐसी बात तो नहीं है। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, ये भी जनप्रतिनिधि, आप बड़ा हैं, ये छोटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ का गार्जियन है, आपको 1 महीना इन्होंने वर्क किया, आपको वोट दिलवाया, इन्होंने हजारों आदमी के साथ आपको माला गाला बाजा गाजा के साथ आपको सपोर्ट किया इन्होंने, हैं, और आप इन पर ऐसा करवा रहे हैं जी। कि नहीं, केस होना ही चाहिए, फांसी दे दीजिएगा इनको। वो भी गलत कार्य किए जाने की हम लोग डीएसपी साहब को भी दिए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी महोदया को भी दिए हैं आज, और इसके पहले भी हम लोग 29 तारीख को दिए थे अनुमंडल पदाधिकारी अनुग्रह बाबू को, और उसके बाद जब इनको पता चला कि जांच मिला है तब इन्होंने केस करा दिया। आप क्या कीजिएगा, अति यहाँ से खारिज करवा दीजिएगा, अनुमंडल खारिज करवा दीजिएगा तारकेश्वर पांडे को, हिम्मत है आपको? अरे आप उचित कार्य करते, आपका सराहना होता, आपका बड़ाई होता, आपको इज्जत सम्मान मिलता, लेकिन आपने घटिया कार्य कराया जिसके लिए आपको भोगना पड़ेगा। अभी इलेक्शन आवेगा, जनता आपका यहीं का वोट दिया है, समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अजीत कुमार सिंह, कांग्रेस महामंत्री। तो देखिए, इनका भी वही कहना है कि इन्होंने जो तारकेश्वर पांडे है यहाँ पे 2 नंबर का ईटा और जो भी है बर्तन यहाँ पे कार्य किया जा रहा था, 2 नंबर ईटा लगाया जा रहा था, बालू डालने के बजाय वहाँ पे छाया डाला जा रहा था, तो उसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने आवाज़ उठाया, केस लाद दिया जाता है। तो ये काफ़ी दुखद है, एक जनप्रतिनिधि को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, आप भी गए थे सिरघाटी में अनुमंडल पदाधिकारी? हाँ, गए थे। क्या बातें हुई वहाँ पे? बात वहाँ पे जो है से ये योजना के संबंधित बात हुआ, और योजना संबंधित बात हुआ, उसमें हम लोग बहुत खुश थे कि यहाँ पे अनेकों प्रकार का फंक्शन होता है, जैसे दशहरा हो, होली हो, है ना, रामनवमी हो, तो उस यहाँ पे जो है से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है 15 अगस्त 26 जनवरी का। यहाँ पे जो भी कलाकार आते हैं उसमें ठहरने के लिए या तो फिर शौच पेशाब शो करने का दिक्कत होता है। ये काम जो हो रहा है, योजना जो आया है वो सराहनीय है, लेकिन इसमें जो भी की सामग्री लगाया जा रहा हुआ घटिया किस्म का है ना। इसी को जांच के लिए जो है से वहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी को कहा गया है, वो मैडम ने आश्वासन दिए हैं कि हमने जांच कराएंगे, और उसके इसी को आवाज़ उठाने के लिए तारकेश्वर पांडे ने जो कहे कि गलत काम हो रहा है, तो इन पर FIR जो किया गया है बिल्कुल यह गलत हुआ है। और मैडम से यह भी आग्रह किया गया है कि जो सच्चाई है, अगर मान लिया जाए कि दोषी अगर मान लिया जाए ये तारकेश्वर पांडे हैं तो ठीक है, दोषी हैं, और न तो फिर ये जो है से अगर FIR करने वाले दोषी हैं तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। आपका परिचय? राम प्रसाद कुमार राम, पूर्व पार्षद, प्रेजेंट जो है से जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 7। तो इनका भी वही कहना था, चूँकि ये भी अनुमंडल पदाधिकारी से मिलने गए थे। दूसरी चीज़, ये जो फंड इनका जहाँ भी कार्य चल रहा है वो एक जगह, और डॉक्टर सलभ समदर्शी भिजुन, इनका कार्य विधायक फंड डॉक्टर सलभ समदर्शी भिजुन मानो वहाँ पे पेवर ब्लॉक के ईंटा का शोलिंग लगाया गया, वहाँ भी बिल्कुल ड्रेसिंग भी नहीं किया गया, गार्ड वाल भी नहीं दिया गया, और उसमें भी हमने एलियो का जो इंजीनियर साहब हैं उनसे हम संपर्क किए फ़ोन पे, चूँकि जल्दी मिलते नहीं हैं, संपर्क फ़ोन पे जब किए तो उन्होंने कहे हमारा मानो कि फ़ोन पे रिकॉर्डिंग भी अगर वो चाहेंगे निकालने के तो बात जो हुआ है वो निकलेगा, लेकिन उन्होंने कहे कि ये सब तो काम चलते रहता है, टूटेगा फूटेगा कबड़ेगा फिर दोबारा होगा, लेकिन गार्ड वाल का इसमें मानो एस्टिमेट में नहीं है। और हम कहे कि ड्रेसिंग तो ड्रेसिंग है, लेकिन वो ठीक है का कितना का देखिएगा, इसलिए हम लोग भी मानो कि उसको हम कहे कि ठीक है भाई। अब जब कार्य वही खुर्रम खा करवा रहे थे, समझे ना, तो हम देखें जब सरकार का जो अंग है, सरकार का जो पैसा बचाने वाले हैं
वो इस तरह से बात बोल रहे हैं, तो हम लोग के कहीं जाने से कोई फ़ायदा नहीं हो, ना कहीं लिखा पढ़ाई करने से फ़ायदे हैं। लेकिन एक शिष्टमंडल बन के लोग तैयार हुए कि गलत काम हो रहा है शहर में, इसका हम लोग सही कराने के लिए कदम उठाइए। तो हम लोग एकजुट होके एकत्र होके साहब से मिले हैं, अनुमंडल पदाधिकारी से, डीएसपी साहब से भी मिले हैं। अगर यहाँ से नहीं होगा, ऐसे तो हम लोग के पूर्ण विश्वास है कि अनुमंडल पदाधिकारी जो है से सच्चाई का जांच करवा लेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। उसके बाद अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे के कदम उठाएंगे। बड़े बड़े पदाधिकारी हो वहाँ फिर विचार किया जाएगा हम लोग के, और न तो फिर हम लोग शेरघाटिये में प्रदर्शन धरना देंगे थाने के अधीन कि आखिर FIR लॉन्च किया गया तो जांच क्यों नहीं किया गया कि किस आधार पे और किस लिए और क्या चीज़ से ये जो है से रंगदारी मांगे हैं। रंगदारी का जो केस किया गया वो कैसे मांगे, उनसे संपर्क किए या बड़ी किस्म से होता है तो कौन आधार से ये मांगे हैं, मोबाइले पे मांगे या कहीं से, तो सच्चाई दिखाना चाहिए ना, सच्चाई बताना चाहिए। ये हम लोग अगर नहीं क्लियर हुआ, इनको बैरी नहीं किया गया तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे थाना में बैठ के और धरना भी देंगे।